हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो भारतीय इतिहास घटना चक्र को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास में चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो सबसे पहले हम जैसा करते हैं, सबसे पहले नोट्स को पढ़ेंगे। नोट्स के बाद जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोट्स को देखते हैं कि नोट्स में बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो देखिए, अगर हम तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, तो इनका जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनके पिता शुद्धोदन साक्यगढ़ के क्या थे, प्रधान थे। और माता जो थी वो माया देवी अथवा महामाया कोलीयगढ़ राज्य की कन्या थी। इसके बाद गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया और इनका जो लालन पालन था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के विवाह की, तो विवाह जो थी वो 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकक्षिणा आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का जो अत्यधिक प्रभाव पड़ा वो कौन था? वृद्ध व्यक्ति के बाद बीमार व्यक्ति, इसके बाद मृतक, और चौथा जो था वो कौन था? प्रसन्न चित्त सन्यासी था। तो 4 लोगों का जो था वो बुद्ध के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कौन से वो 4 दृश्य थे? तो बुद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्न चित्त सन्यासी। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। तो सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम के से वैशाली के समीप उनकी क्या हुई थी? मुलाकात हुई किनकी? गौतम बुद्ध की। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। तो अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ इसके बाद कहाँ? अलार कलाम से मिलने के बाद ये राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला कहाँ पहुंच गए? उरुवेला बोध गया पहुंचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह क्या कहलाने लगे? बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है जिसका अर्थ है सत्य है, ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में ये कहाँ है ऋषिपत्तन? तो सारनाथ वाराणसी में पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो जो उनके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देखें तो जन्म का प्रतीक जो है वो क्या था? कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक पीपल, बोधि वृक्ष जिसे कहा गया है। और निर्वाण का प्रतीक जो था वो क्या है? पद चिन्ह है। अगर हम इसके बाद देखें तो राजगृह में उन्होंने तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उसके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। तो मगध के राजा बिंबिसार ने उसके निवास के लिए क्या बनवाया था? गौतम बुद्ध के लिए बेड़ुवन नामक महाविहार बनवाया था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की क्या दे दी थी? अनुमति दे दी थी। तो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की क्या दे दी? अनुमति दे दी। इसके बाद अगर हम देखें तो बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी।
तो बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? बुद्ध की मौसी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें असफलता मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो है वो कौशल राज्य में हुआ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म का जो सबसे ज़्यादा प्रचार था वो कहाँ हुआ? तो वो कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए और कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पंडिको देती कोटि समथ तेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बा राम नामक क्या बनवाया था? बिहार बनवाया था। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो कौशल नरेश कौन थे? प्रसेनजित ने भी परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता को क्या किया? स्वीकार किया और संघ के लिए पुब्बा राम या जिसे पूर्वा राम नामक विहार भी बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी कहाँ पहुंचे? पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मदफ खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल गणराज्य की क्या जानी जाती है? राजधानी जानी जाती है। तो कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर क्या कर दिया? त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? तो जो गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था उसको उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर की धातु के दावेदारों के नाम है मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलीय और अल्लकप्प के बुली, पिपली वन के मोरीय और वेठ द्वीप के ब्राह्मण। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इनके बुद्ध के शरीर धातु के दावेदार कौन कौन थे? तो मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलीय, अल्पकप्प के बुली और पिपली वन के मोरी और वेठ द्वीप के अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। तो इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है और 4 आर्य सत्य जो हैं वो कौन से हैं बौद्ध ग्रंथ के? तो ये दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 क्या हैं? आर्य सत्य हैं। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के नाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं जो इस प्रकार से हैं। तो अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? 8 हैं और कौन कौन से हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। तो ये क्या है? 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। बुद्ध को अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। तो बुद्ध जो है वो अपने मत को मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु, भिक्षुणी तथा उपासक या उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे क्या कहा जाता था? उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म के अगर हम त्रिरत्न की बात करते हैं तो बुद्ध, धम्म और संघ थे। अब हम बात करते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? जब जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष हुई थी, 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप या महाकश्यप जिन्हें कहा जाता है। और शासक कौन थे? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष सुबुकामी थे और शासक कौन थे? कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध समिति जो थी वो 447 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे और जो शासक थे वो कौन थे? अशोक। और इसके बाद चतुर्थ जो बौद्ध संगीत थी वो ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष कौन थे? उपाध्यक्ष थे। और उस समय शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। इसके साथ ही अगर हम आगे चलकर देखें तो परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले को
आस्था रखने वाले का संप्रदाय क्या कहलाता है? स्थविर कहलाता है। तो परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। तो हमें ध्यान रखना है कि स्थविर या थेरावादी किसे कहा जाता है? जो परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का जो संप्रदाय था उसी को क्या कहा जाता था? स्थविर या थेरावादी कहलाता था। इनका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। तो ये जो थेरावादी थे इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय क्या कहलाया? महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में क्या हो गया था? विभाजित हो गया। तो कौन सी संगीति के समय? चौथी बौद्ध संगीति के समय। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभाजित हुआ। तो सर्वास्तिवाद जो था वो आगे चल के और ज़्यादा क्या हो गया? इसकी और शाखाएं हो गई। तो वैभाषिक और सौतांत्रिक में क्या हो गया? विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य जो हैं वो कौन कौन है? तो धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र। सौत्रांतिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। शून्यवाद के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान कौन कौन से थे? तो चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? तो जो नागार्जुन है उनकी तुलना जो की जाती है वो किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से की जाती है। वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसे भारत का क्या कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा पर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेय नाथ ने किया था। तो अगर हम बात करते हैं विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो मैत्रेय नाथ ने किया था। इसके बाद अगर हम देखें तो असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत कौन थे? तो आर्य मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। तो बौद्ध धर्म में किसको स्वीकार किया गया है? क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। तो बुद्ध ने स्वयं ही कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अनित्यवाद का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं तो मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। किसको भावी बुद्ध कहा गया है? तो मैत्रेय को। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। तो अवलोकितेश्वर जो है वो प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्मपाणि, हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण जो है वो क्या है? दया। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया और इन्हीं को क्या कहा जाता है? जो 3 भागों में बांटा गया उनकी शिक्षाओं को, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। और ये त्रिपिटक कौन से हैं? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार, विचार, विधि, निषेधों आदि का संग्रह है। तो विनय पिटक में हमको क्या मिलता है? नियम संबंधी चीजें जो है हमको वो कहाँ पे दिखाई देती हैं? विनय पिटक में दिखाई देती हैं। अगर हम बात करते हैं सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का हमको क्या देखने को मिलता है? संग्रह मिलता है। तो दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह अभिधम्म पिटक में। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो सूत्र पिटक में। और नियम के बारे में अगर हम देखते हैं तो वो हमें जानकारी कहाँ से मिलती थी? विनय पिटक में। इसके बाद अगर हम देखें तो अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सूत्र पिटक की अट्ठ कथा महाअट्ठक तथा विनय पिटक की अट्ठ कथा कुरुंदित है। अभिधम्म पिटक की अट्ठ कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चरी है। तो हमें ध्यान रखना है कि अभिधम्म पिटक की अट्ठ कला मूल रूप से कैसी है? सिंहली भाषा में है, महापच्चरी है। बौद्धों का वह ग्रंथ
धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जिनमें हम गौतम बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियाँ देखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उस पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो उस ग्रंथ को जातक कहलाता है। और ये कौन-सी भाषा में है? तो पाली भाषा में है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, तो मिलिंद पन्हो जो बुक ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? नागसेन के द्वारा। बुद्धचरित, सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। माध्यमिक कारिका नागार्जुन के द्वारा। विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष के द्वारा। और अभिधम्म कोश जो है वो वसुबंधु के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अगला अगर हम पॉइंट देखते हैं तो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। तो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख 3 केंद्र कौन से थे? तो नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा जो था वो महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का क्या था? प्रमुख केंद्र था। तो नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था और वल्लभी जो था वो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो है वो किसने करवाई थी? तो विक्रमशिला की जो स्थापना है वो किसने करवाई थी? पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। तो नालंदा विश्वविद्यालय कब अस्तित्व में आया था? तो गुप्त काल में अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा गत गुप्त और बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इसे बिहार को दान दिए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो नव नालंदा है, तो नव नालंदा में हमें जो है जो नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया। तो इसके बाद अगर हम देखें चैत्य का शाब्दिक अर्थ, तो चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। अगर देखें शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुकों के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें क्या कहा गया? विहार कहा गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट पैरा देखें तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें स्तूप शब्द का सबसे पहला वर्णन जो है वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से भी स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो स्तूप है तो स्तूपों के क्या है? स्तूपों के 4 भेद है। कौन कौन से? शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। इसके बाद अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। और इस मंदिर में भगवान बुद्ध की अगर हम देखें तो भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की क्या हुई? प्राप्ति हुई। अब अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक, तो हीनयान और महायान में हम सबसे पहले अंतर देखते हैं कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो अगर हम देखें तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है, तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, और महायान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान में इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है और महायान में उन्हें देवता माना जाता है। तो हीनयान में एक महापुरुष माना जाता है गौतम बुद्ध को, और महायान में एक देवता की तरह पूजा जाता है। हीनयान में अगर हम देखें तो यह एक व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए।
और अगर हम महायान में देखें तो इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। इसके बाद हीनयान में यह मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता है। और अगर हम महायान की बात करें तो यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसके बाद इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। और अगर हम महायान में देखें तो इसके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। हीनयान में अगर हम देखें तो इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। और अगर महायान की बात करें तो महायान का जो आदर्श है वो कौन है? बोधिसत्व है। हीनयान में इसके प्रमुख संप्रदाय जो है हीनयान के वो क्या है? वैभाषिक और सौत्रांतिक। और अगर हम बात करें महायान में तो महायान के प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? शून्यवाद और विज्ञानवाद। अब एक्सप्लेनेशंस के बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखें तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन साक्य गढ़ के प्रधान थे और माता माया देवी कुलीय गढ़ राज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका जो गृह त्याग करना था उसी को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कौन से वंश से थी? तो कोलीय वंश से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम देखें, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का दूसरा नाम अगर हम देखें तो यहाँ पर बुद्ध का जो दूसरा नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। तो इनमें से कोई भी नहीं। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न, बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर या गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प जो है वो ई है। किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर क्या किया है? बी जारी किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो हमें कहाँ से कौन से राजवंश के अभिलेख से इस बात की जानकारी होती है? तो मौर्यन अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख से, किसके? अशोक के रुमनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी क्या है? उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? जस्ट अभी हमने देखा है अशोक का कौन सा अभिलेख? तो रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो किसका जो अभिलेख है? तो अशोक का जो रुमनदेई अभिलेख था उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण उन्होंने अपना शरीर कहाँ त्यागा था? तो कुशीनगर में। इसके बाद अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन तो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मदव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो कौन है? तो वो कौन सा राज्य था? तो मल्ल राज्य था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो कहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया था? तो उन्होंने मल्ल में क्या किया था? निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो
जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस स्थान पर उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो निर्वाण उन्हें कहाँ मिला था? तो उन्हें बोध गया में प्राप्त हुआ था, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मतलब ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो अब इसके बाद देखें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर में है। एक्सप्लेनेशन देखें तो महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से किनका संबंध था? तो अगर हम देखें तो मगध और किसका संबंध था? तो हमने पढ़ा था कि कौशल के राजा प्रसेनजित। तो ये 3 और 4 सी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध जहाँ महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था जो आखिरी बार उन्हें गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया गया? तो वो सुभद्र था। अगर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ सूकर माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो अंतिम कौन था? सुभद्र था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु जो है उन्होंने अपने जीवन की कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो अगर हम देखें तो बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की जो व्याख्या करता है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ये ए ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मनः स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्ट या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प ए जो है वो क्या है? सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो थे, अलार कलाम ये बुद्ध के एक गुरु थे। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने किया? तो किसने किया था सारनाथ में अपना पहला प्रवचन? महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश उन्होंने अपना सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश जो है वो ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ दिए थे? तो जो सर्वाधिक उपदेश है वो बुद्ध ने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे।
अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो थे वो कौशाम्बी जो आए थे वो किसके राज्यकाल में आए थे? तो वो उदयन के राज्यकाल में आए थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो किसने की थी? महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सतपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त एवं विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो प्रथम बौद्ध संगीत या परिषद का संचालन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? महाकश्यप की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपर्णी गुफा कहाँ है? तो जो सतपर्णी गुफा है वो कहाँ है? राजगृह में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कनिष्क के समय पे जो बौद्ध संगीति स्थापित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इसी सभा में महासांगिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो बौद्ध महायान शाखा जो है वो कहाँ कब हुई थी? चौथी बौद्ध संगीत में। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो चौथे टाइम पे कहाँ पे हुई थी? तो कश्मीर में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो कहाँ हुआ? कौन से राजा के समय? कनिष्क के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी तो किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो कौन था? वो कनिष्क थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बुद्ध में देवत्वारोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो अगर हम बात करते हैं तो कौन सी विशेषताएं हैं जो किससे हैं? महायान बौद्ध मत से हैं। तो अगर हम बात करते हैं महायान बौद्ध मत के बारे में, तो महायान में क्या माना जाता था? गौतम बुद्ध को भगवान की तरह माना जाता था। तो बुद्ध में देवत्वारोपण था, बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी सही है, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, तो ये तीनों ही क्या हैं? सही हैं, जो कि किससे है संबंधित है? महायान बौद्ध मत से संबंधित है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई है। अतः तीनों कथन जो है वो क्या है? सही है। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का हमको सही क्रम लगाना है। तो अगर हम जानते हैं एक फॉर्मूला अगर देखें तो RVPK, तो सबसे पहले जो हुआ था वो कहाँ? राजगृह में। राजगृह के बाद कहाँ हुआ? वैशाली में। वैशाली के बाद पाटलिपुत्र और फिर कहाँ हुआ? कुंडलवन में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे पहले राजगृह, डी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट है। राजगृह
अगर हम देख सकते हैं आर, वी और पी के, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें लंबे टाइम तक के लिए क्या रहेंगी, याद रहेंगी। इसके बाद अगला अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें, तो प्रथम बौद्ध संगीत ही बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्र तिस इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी, अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई, तो तृतीय बौद्ध जो सभा थी वो कहाँ बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में बुलाई गई। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो कहाँ पे की गई थी, अगर हम बात करें तो राजगृह में की गई थी। तो देखिए ऑप्शन तो नालंदा, गया, और दो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो राजगीर और बोध गया। तो पहला बौद्ध संगीति कहाँ किया गया था, राजगीर में। अगर हम एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी क्योंकि पढ़ा है इसलिए नहीं है। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया, तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन जो है वो वैशाली में हुआ था, किसके द्वारा, कालाशोक के द्वारा। इसमें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभ प्रथम एवं द्वितीय में अंकित है, आपको इनका क्या करना है, सुमेल करना है। तो अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ वो कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। उनका प्रथम प्रवचन कहाँ था, सारनाथ में, और उनका निधन कहाँ हुआ, कुशीनगर में हुआ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। और हमने देखा महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, दिया, एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो उन मृग सहित चक्र के द्वारा कौन सा, हम बोलते भी हैं तो उसको, तो अगर देखें तो प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव या हरिण वन में दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हमें क्या करना है, मैच करना है सही चीज़ें जो हैं। तो अगर हम बात करें जन्म के बारे में, तो जन्म के बारे में अगर हम देखते हैं और प्रथम प्रवचन महाबोधि और त्याग, तो हमें क्या करना है, हमें सही जोड़ी। तो हमने जन्म का प्रतीक क्या था, कमल था। प्रथम प्रवचन जो उन्होंने दिया था वो क्या था, धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि जो थी जो त्याग था वो क्या है, घोड़ा था। और महाबोधि का क्या था, बोधि वृक्ष है। तो अगर हम देखें तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जन्म का क्या है, जन्म का पद जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल है। प्रथम प्रवचन का धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि का बोधि वृक्ष और गृह त्याग का क्या है, घोड़ा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, तो किस वर्ग का है ये जो करमापा लामा है, वो कंग्यूपा वर्ग का है। इसके बाद तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा, उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। तीसरा है, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। और चौथा, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो अगर हम देखें तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है। लुम्बिनी में हुआ था, कहाँ पे, कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, बिल्कुल सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही है। और उन्होंने आर्य सत्य का क्या किया था, प्रचार किया था। 4 आर्य सत्य बताए थे। तो इस तरीके से चारों ही ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो उपयुक्त प्रश्न में विकल्प डी सही है, क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सही है। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोध गया, वैदिक धर्म की अस्वीकार्यता तथा 4 आर्य सत्यों का प्रचार, सभी क्या है, सही है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। तो महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो महाबोधि मंदिर जहाँ पे गौतम बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? तो जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश का पंचम क्या है, पंचम वंश की पीढ़ी का है। तो अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का क्या है, अधिकार है। इसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो कौन सा निरंजना नदी पर कौन सा पवित्र स्थल स्थित है? बोध गया जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो निरंजन नदी पर स्थित है। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में क्या कहा जाता था, निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो जो बुद्ध के उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त जो कि चचेरा भाई था। अगर हम देखें तो देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो उन गौतम बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, वो डी होगा। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कुशीनारा में मल्लू के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है वो अंग है। तो अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है वो किसका अंग है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का जो है वो क्या है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। एक्सप्लेनेशन देखें तो गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान है, कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का क्या है, अंग है। इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। अगर ये क्वेश्चन हम देखें तो वे कर्म में, गौतम बुद्ध जो थे वो किस में विश्वास करते थे? कर्म में विश्वास करते थे। इसके बाद निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। आत्मा में गौतम बुद्ध का विश्वास नहीं था लेकिन वो पुनर्जन्म में क्या करते थे, विश्वास मानते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे तो नहीं, वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 1 और 3 है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्योंकि 1 और 3 दिया नहीं है इसलिए हम इसमें सही उत्तर नहीं चुन सकते। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास
विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र का पुनर्जन्म होता है, वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही है, जो किसी विकल्प में नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो जो बुद्ध द्वारा ये दी गई थी स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति, वो कहाँ दी गई थी? सर्वप्रथम तो वैशाली में दी गई थी। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। इसके बाद अगर हम देखें तो त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक और कुछ नहीं, बुद्ध के उपदेशों का क्या है? संग्रह है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया और इन्हीं को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक, जिसमें क्या है? संघ संबंधी नियम तथा आचारों की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बौद्धों से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के जो नियम हमको मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? विनय पिटक से। इसके बाद यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो यमक जो है वो कौन से पिटक से संबंधित है? तो अभिधम्म पिटक से संबंधित है, जिसमें हमें दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथा वस्तु, यमक तथा पट्टान। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो वो कहाँ संकलित है? तो सुत्त पिटक में संकलित है। इसके बाद अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन, तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां क्या है? संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न थे वो क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ थे। इसके बाद अगर हम देखें तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया और इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता है। तो प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह जो है वो आयोजित होता है। तो वो देखें अगर हम, तो संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता है। दूसरा ऑप्शन है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता है। तीसरा, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। और चौथा है, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो अगर हम बात करें पवरन नामक समारोह कब मनाया जाता था? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था और उसी को क्या कहा जाता था? पवरन कहा जाता था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसके पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को क्या करते थे? स्वीकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो जो अशोकाराम विहार है वो कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में स्थित था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं तो देखेंगे कि
प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था और तीसरी बौद्ध संगीत भी अशोक के समय हुई थी। इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो वो कहाँ पे है, राजगीर में है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बिहार में राजगीर की पहाड़ियां पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, तो ये जो निर्मित की गई थी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये जापानियों के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप का शब्द हमको कहाँ से मिलता है, तो हमने अभी पढ़ा था जब हम नोट्स पढ़ रहे थे कि ऋग्वेद से हमें इस बात की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। एक्सप्लेनेशन देखें तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है, तो वो कौन से, अगर हम देखें तो सारनाथ में उन्होंने क्या किया था, अपना उपदेश दिया, बोध गया में उनको शिक्षा की प्राप्ति हुई, कुशीनार में उनका शरीर को त्याग हुआ, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन किसका, बुद्ध के जीवन से जिसका बुद्ध के जीवन की घटना से जिसका संबंध नहीं है वो कौन सी है, तो वो सांची है। एक्सप्लेनेशन देखें तो बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से, सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। इसके बाद हमें सही क्रम लगाना है, तो निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो भरहुत और सांची ये दोनों ही स्तूपों का जो निर्माण हुआ था वो अशोक के कार्यकाल में ही हुआ था और अशोक के शासनकाल में हुआ। और धमेक भी जो बना था वो कहा जाता है कि भरहुत और सांची के टाइम पे ही बना था। और अमरावती जो स्तूप है ये कब बना है, तो सातवाहनों के शासनकाल में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भरहुत और सांची और धमेक स्तूप का सही समय निर्धारण कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि इसमें सही कालानुक्रम क्या है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची और धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनात्मवाद जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो वो बौद्ध दर्शन का क्या है, सिद्धांत है। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो बौद्ध धर्म में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तदात्म्य और नित्यता आदि कल्पना मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, बौद्ध से है। एक्सप्लेनेशन देखें तो बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज नाम से किसे जाना जाता है, तो भगवान बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्षणिकवाद
का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा। इसके बाद हम देखें अगर अगला क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अगर हम देखें तो पारमिता शब्द का जो सही विवरण है वो कौन सा है? तो परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व जो पथ प्रशस्त हुआ है उसी का वही चीज, उसी का संबंध किससे है? पारमिता से। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्या अवतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व को प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट पारमिताओं को ग्रहण करना चाहिए। इन सठ पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का क्या है? प्राधान्य है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन है, सर एडविन अर्लांड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो किस पर आधारित है ये बुक? तो ये बुक जो है वो किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर आधारित है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सर एडविन अर्लांड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस वस्तु का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से किसमें है? तो वो जो मौलिक अंतर है वो क्या है? देवी देवताओं की पूजा में है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी क्या होने लगी? पूजा होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि चौथी बौद्ध संगीति के समय पर क्या हुआ था, जो ये बौद्ध धर्म था ये दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो चौथी बौद्ध संगीति किसके समय पे हुई थी? कनिष्क के समय पे हुई थी। और इन्हीं राजा के समय पे गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिल गया था और मतलब भगवान की तरह क्या किए जाने लगे थे? पूजे जाने लगे थे। और इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी और इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो कौन सी है? तो पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो कौन सी है? बुद्ध की। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो मूर्ति पूजा की जो नींव रखी वो किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने। उपर्युक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा प्रारंभ की। तो इस तरह से ये आंसर देखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो जो मुद्रा का नाम है वो कौन सी मुद्रा है? धर्मचक्र मुद्रा। इसमें अगर हम देखें तो गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला की थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई थी वो कौन से काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। अगर हम इस चीज का एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। V.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौसाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम
प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। इसके बाद अगर हम देखें तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है वो किस शैली में बनी है, तो हम ये नहीं बता सकते एकदम से कि कौन सी। हमने अभी देखा कि निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है वो कहाँ बनी और कौन सी शैली में बनी थी। तो इस तरीके से इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो जिसे कौन सी मुद्रा कहा जाता है? भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। और ये किसका प्रतीक है? तो ये मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध क्या धरती का क्या कर रहा है? आह्वान कर रहा है। तो ये बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो वो कौन से काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान और शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा जो कालांकित है वो कौन से काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो परिव्राजक का मतलब क्या होता है? परित्यागी व भ्रमणकारी, बिल्कुल सही है। श्रमण का मतलब होता है उच्च पद प्राप्त पुजारी, ये गलत है। श्रमण का मतलब होता है भिक्षु, तो यहाँ पर ये भिक्षु या साधु, तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है वो गलत है। अगर उपासक की बात करें तो उपासक का अर्थ होता है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है? सही उत्तर है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी देखें तो परिव्राजक का मतलब होता है परित्यागी व भ्रमणकारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो कौन से शासक थे जिन्होंने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो अगर हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन की, अशोक की और कनिष्क की, तो इन तीनों ने ही योगदान दिया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग का योगदान नहीं था। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गई थी, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनें। तो कथन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और दूसरा कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो अगर हम यहाँ देखें तो स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। और अगर हम कारण का कथन देखते हैं तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो दोनों ही कथन अपने आप में सही हैं। लेकिन क्या कारण कथन को कथन कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण कर रहा है? तो नहीं। तो इसके हिसाब से अगर हम सही उत्तर की बात करते हैं तो क्या होगा? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। दोनों ए एवं आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। और यहाँ अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा तथा कुशीनारा मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, किंतु आर जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन से सही सुमेलित हैं? तो लोथल जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र था, बिल्कुल सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश था, बिल्कुल सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। तो अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं राजगीर की, ये क्या है? गलत है, क्योंकि अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष जो है वो राजगीर में नहीं, कहाँ पे है? सारनाथ में है। और अगर हम नालंदा के बारे में देखें तो बौद्ध अधिगम का महान पीठ, तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी ऑप्शन है, 1, 2 और 4। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो सैंधव पुरास्थल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। नालंदा बौद्ध
अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखें, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो अगर हम बात करते हैं बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बौद्ध धर्म में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महामांडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक क्या है, नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अगर हम बात करें स्थाविरवादी जो थे वो क्या महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि जो स्थाविरवादी थे वो थेरावादी भी कहलाते थे, और ये लोग ऐसे थे जो कि ये हीनयान धर्म से संबंधित थे। तो ये पहला ऑप्शन जो है ये क्या है, गलत है। उसके बाद लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय जो था वो बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की क्या थी, एक शाखा थी। इसके बाद अगला हम अगर देखें, महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो बिल्कुल सही है कि महासांघिक जो थे वो क्या करते हैं, वो देव मतलब जो बौद्ध थे उनको भगवान के रूप में क्या करते थे, पूजा करते थे। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। स्थविर बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबद्ध है। इसका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया तथा इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की ही क्या है, एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो कौन है अभी फिलहाल के ये भावी बुद्ध किसे कहा जाता है, तो मैत्रेय को कहा जाता है। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, और दूसरा ऑप्शन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। अगर हम यहाँ बात करें तो बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, तो नहीं। ये बोधिसत्व कौन से कहाँ की संकल्पना है, महायान संप्रदाय की। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। और अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल 2 और 3। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वालों को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की परिकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो
बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कि कहाँ पर है, तो जो कि अजंता में है। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ पे है, अजंता में है। एक्सप्लेनेशन देखें तो गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिनी हाथ कुछ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित जो शैलकृत चैत्यगृह है वो कहाँ पर है, तो हमें ध्यान रखना है वो कहाँ पर है, कार्ले में। और कौन सी अवस्था से संबंधित है, तो हीनयान अवस्था से संबंधित है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे के मावल तालुका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो 11 सिरों के बोधिसत्व का जो अंकन है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो वो हमें कन्हेरी से मिलता है। तो 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन हमें कहाँ से मिलता है, कन्हेरी से मिलता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हाशैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्ध का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया और यह 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 में अगर हम देखें तो अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं और यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। इसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखें तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। तो किसे चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन को क्या किया गया था, चीन भेजा गया था। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो हमें यह ध्यान रखना है कि माध्यमिक कारिका जो पुस्तक है वो किसकी है, नागार्जुन की है। और इसमें उन्होंने कौन से सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा क्या की थी, प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है। तो शून्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, नागार्जुन ने किया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। तो नागार्जुन ने किसे, प्रतीत समुत्पाद को ही क्या कहा है, शून्यता कहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। तो वो कौन से बौद्ध संप्रदाय के थे, तो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र इनमें से जो दिया हुआ ऑप्शन है वो क्या है, विक्रमशिला है। और हमने पढ़ा था कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे और वो कौन कौन से थे, तो नालंदा, बल्लवी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यहाँ महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो अगर हम नालंदा की बात करें तो नालंदा कौन से केंद्र, महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद अगर हम बात करें तो बल्लवी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह जो था बल्लवी जो था, यहाँ पे कौन सी शिक्षा दी जाती थी, तो हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित क्या होती थी, बल्लवी में शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद हम अगर पढ़े तीसरा शिक्षा स्थल जो था वो था विक्रमशिला। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की क्या थी, राजधानी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बल्लवी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बल्लवी विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, गुजरात में, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। तो हम
अगर हम देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जो है वो गुप्त काल है। और किसने नालंदा विश्वविद्यालय है तो स्थापना की थी, तो वो कुमारगुप्त थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, कुमारगुप्त थे। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान जो है वो किससे की जाती है, तो शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि क्या थी, महेंद्रादित्य थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। एक्सप्लेनेशन देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री होनसेंग जो था वो यहाँ पर आया था। इसके बाद हमें नीचे दिए गए 2 वक्तव्य हैं और उनको देखना है, और कथन ए और दूसरा कारण आर है। तो अगर हम कथन देखें, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और कारण अगर हम देखें तो महाविहार को राजकीय परिश्रय मिलना बंद हो गया था। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये कथन अगर देख रहे हैं, कथन और कारण दोनों ही अपने आप में बिल्कुल सही हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार का पतन हो गया था। और क्यों पतन हो गया, क्योंकि उसे प्रश्रय मिलना क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। दोनों ए और आर सही हैं, और जो ये कारण है वो जो कथन का क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले कि नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है और पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो पाल शासक किसने, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा, तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक क्या था, कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा बिहार महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या है, विख्यात है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से क्या थे, विद्यमान थे। तो अगर हम इसमें पहला ऑप्शन देखें, तप और भोग की अति का परिहार, तो अगर हम बात करें तप और भोग की अति का परिहार केवल किसने किया, बौद्ध धर्म के लोगों ने किया, जैन धर्म के लोगों ने नहीं किया था। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि दोनों में समानता नहीं है इस बात पे। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तो दोनों ही, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म, दोनों ही वेद पर भरोसा नहीं करते थे। तो ये सेकेंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, तो ये भी सही है कि दोनों का यही कहना था कि जो आप कर्म करते हैं उसके फल पाने की जो ये चाह है, इसको मत रखिए। तो ये ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद प्राणियों की हिंसा का निषेध, तो दोनों ही धर्म ने क्या कहा था कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो 2, 3, 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म ने किया था, जैन धर्म ने नहीं। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें तो तप और भोग की अति का परिहार ये बौद्ध धर्म ने किया, जैन धर्म ने नहीं। तो ये इसमें ये चीजें जो है वो समान नहीं है। देव प्रमाण के प्रति अनास्था दोनों ने की थी, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध दोनों ने किया था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। केवल 2 और 3 जो है सही उत्तर है। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी
ऑलरेडी देखा है तो इसलिए नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो समान कौन सी नहीं है? तो वेदों के प्रति उदासीनता बिल्कुल सही है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी सही है, अहिंसा दोनों ने ही माना था, लेकिन ये आत्मदमन जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, तो इनमें से ये जो 4 जो हैं वो कौन कौन से, इनको हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजी वे में लगाना है, सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला क्या होता है, दुख, दुख के बाद दुख का कारण, दुख के कारण के बाद दुख निरोध, और फिर डी ऑप्शन क्या होगा, दुख निरोध का मार्ग। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा, ए के बाद डी, डी के बाद अगर हम देखें तो बी, और बी के बाद सी। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या होगा, ए डी बी सी। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वो इस प्रकार है। तो पहला तो दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से परिपूर्ण है। इसके बाद दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। तीसरा है दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। तो दोनों ही धर्म किस में विश्वास करते हैं? तो अगर हम देखें तो मध्यम मार्ग पर तो केवल बौद्ध धर्म, तो ये तो होगा नहीं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। कर्म तथा पुनर्जन्म के जो सिद्धांत हैं वो सही हैं। तो अगर हम बात करें तो दोनों ही इन ऑप्शंस में किस पर यकीन करते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत जो हैं वो सही हैं, इस पर दोनों ही का क्या है, विश्वास है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्म कांडों तथा वेदों की अपौरुषता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, कथन है पुनर्जन्म नहीं होता और कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि जो बौद्ध धर्म है वो पुनर्जन्म पर क्या करता था, विश्वास करता था। तो कथन यहाँ क्या लिखा हुआ है, पुनर्जन्म नहीं होता था। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है वो मानते थे कि आत्मा नहीं होती, लेकिन वो पुनर्जन्म पर क्या करते थे, भरोसा करते थे। तो कारण आर स्टेटमेंट सही है, लेकिन ए जो है वो क्या है, गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, ए गलत है और आर सही है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि कथन ए जो है वो गलत है, किंतु आर जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन कथन सही है? तो अगर हम बात करें, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। तो बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें की गई हैं, तो उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। तो सही बात है, बौद्ध धर्म में शुरुआत से वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। तो पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देखें, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को क्या की, चुनौती दी। तो ये भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो कुछ एक शिल्पों को क्या माना, निम्न माना। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो वह बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित थे। तो जो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था, इतना फैला था, ये आखिर किस वजह से? तो धर्म की सादगी, बिल्कुल सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो स्थानीय भाषा का प्रयोग बिल्कुल सही है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो पांचवा अगर ऑप्शन देखें तो हमें पता है कि वो वैदिक भावनाओं को नहीं मानते थे। तो ये पांचवा ऑप्शन तो बिल्कुल क्या है, गलत है। धर्म की मिशनरी भावना, वो क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। तो ये भी सही है। इस वजह से भी क्या हुआ, बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। दलितों के लिए वो क्या करते थे, कुछ विशेष नियम लाते थे। तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर हम चलें तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय
भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित था, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न देखें, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारण से शुरू हुआ? तो जो बौद्ध धर्म का पतन था वो किन कारणों से हुआ? तो पहले देखते हैं ऑप्शंस। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो बिल्कुल सही है कि क्या होता है कि लास्ट तक में बुद्ध जो थे वो विष्णु के अवतार माने जाने लगे और उसी समय कौन सा एक नया धर्म आ जाता है, कौन सा? वैष्णव धर्म। दूसरा ऑप्शन है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा ऑप्शन है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है केवल एक जो है ये क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कथन 2 और 3 सही नहीं है, अतः अभीष्ट उत्तर जो है वो क्या होगा? विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। तो ये क्या है? गलत है। हमने पहले ही पढ़ा है कि सौत्रांतिक जो है और समिति जो है ये कौन से मत के संप्रदाय थे? तो ये बौद्ध मत के संप्रदाय थे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखें तो सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विवश फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो हमने देखा था क्षणिकवाद का क्या था? सिद्धांत देखा था। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? केवल बी जो है वो, केवल 2 जो है वो क्या है? सही उत्तर है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, अतः कथन 1 जो है वो क्या है? असत्य है। सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्वम अस्तिवाद। सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात हैं। इस प्रकार देखा जाए तो तृतीय बौद्ध संगीत में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों की अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया वे संगीत ही छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीत कश्मीर में सवास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित थी और अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में क्या हो गया था? फैल गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो हमें पता है चैत्य जो होता है वो क्या होता है? पूजा स्थल होता है और विहार जो होता है वो क्या होता है? ठहरने का स्थान होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ बी ऑप्शन, चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है, जबकि विहार क्या होता है? निवास स्थान होता है। इसमें अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन तो चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। सप्ताह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो इस तरीके से अगर हमने देखा कि किस चैत्य का और विहार में क्या अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि कुछ को क्या कहा जाता है? विहार। तो दोनों में क्या अंतर है? अभी हमने पढ़ा है जो चैत्य होता है वो पूजा स्थल होता है और जो विहार होता है वो ठहरने का क्या होता है? स्थान होता है। तो अगर हम देखें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। फिर इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें तो सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा? वज्रयान शाखा जो थी वो सबसे ज्यादा क्या थी? प्रभावशाली थी। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने बौद्ध धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चंस को अपने सॉल्व किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।